गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर मैं आपसे इंग्लिश का इनविटेशन टॉपिक पढ़ाऊंगी। आप उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगी। आज हम पढ़ेंगे इनविटेशंस। इनविटेशंस होता क्या है, जैसे आपके घर में किसी की शादी है तो आप उसके लिए कार्ड देते ना कार्ड। तो कार्ड जो आप उनको देते हैं उनको आप इनवाइट कर रहे हैं। इनविटेशन मतलब इनवाइट कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे इनविटेशन कैसे लिखते हैं? इनविटेशन को हम कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स में। एक फॉर्मल इनविटेशंस होती है, एक इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं। फॉर्मल इनविटेशन में आप फॉर्मली लिखते हैं, बट इनफॉर्मल इनविटेशन में आप जैसे अपने फ्रेंड की बहन का भाई का बर्थडे है वो हो गया, जो आप किसी बिजनेस के पर्पज़ से किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, पर कुछ भी फंक्शन है आपका बिजनेस में, तो दैट इज़ द फॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है जो ऑफिशियली अटैच हो, यानी ऑफिस से रिलेटेड हो, ठीक है। और इनफॉर्मल होता है आप अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं और किसी भी थर्ड पर्सन को लिख सकते हैं। बट जो हमारा फॉर्मल होता है वो हमेशा हम या तो हम किसी बड़े ऑफिशियल्स को लिखते हैं, ऑफिस के अंदर जो जाने वाले लेटर्स होते हैं उन सब को लिखते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। आज हम पढ़ेंगे इनविटेशन होता क्या है। इनविटेशन आप बता सकते हैं कि रिक्वेस्ट करना किसी को बुलाने के लिए। कोई भी फंक्शन है आपके घर में, कोई भी फंक्शन है, जैसे कोई भी त्यौहार आप बना रहे हैं या एजुकेशन से रिलेटेड है, जो किसी के लिए आप इनविटेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पहले एग्जाम्पल देखेंगे इनविटेशन का, फिर उसके बाद उसकी रिप्लाईज भी देखेंगे। अब किसी ने आपको कार्ड दिया है तो आप उसका रिप्लाई भी देते हैं ना। तो इसी तरीके से आज हम इनविटेशन का देखेंगे। सबसे पहले इसने लिखा है मिस्टर एंड मिसिज वी के सीना कोर्डियली सुधावद्य से इनवाइट यू विद फैमिली ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन। अब जो कार्ड दे रहा है, ठीक है, वो लिख रहा है कि इनका नाम आगे यहाँ मेंशन, क्वेश्चन में वैसे नहीं होता, लिखा है कोर्डियली यानी सुधावद्य से। हर आप इनविटेशन में ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इनवाइट यू विद फैमिली ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन, यानी लड़के की शादी में वो बुला रहे हैं, अपने बेटे की शादी में वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। और लड़के का नाम एंड लड़की का नाम लिख दिया। अगर लड़की की शादी है, लड़की के लिए आप कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ सन की जगह डॉटर आएगा। बट यहाँ पे आप रविंद्र है, लड़का है, तो लड़का पहले आएगा, ठीक है। और लिख दिया लड़की का नाम लिख दिया। उसके बाद आपको बता दिया कौन है, ठीक है, उनका उस लड़की के पिता का नाम बता दिया, क्योंकि पिता का ही नाम होता है कार्ड के अंदर, आप देखें तो। उसका एड्रेस बता दिया। उसने बताया आगे ऑन कब कर रहे हैं वो। उसके बाद आप डे लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, दोनों चीज़ मेंशन कर सकते हैं। इतने से इतने के बीच में है। और कहाँ पे है आप कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी कोई भी आपके आसपास जो भी हो ना, वहाँ उसका नाम लिख सकते हैं। एंड टू टेक पार्ट इन ए रिसेप्शन में भी आप पार्ट ले सकते हैं उसी दिन, इतने से इतने के बीच में, एट देयर रेजिडेंस। और आप अपना रेजिडेंस लिख सकते हैं, RSVP लास्ट में। तो ये इनविटेशन है। इनविटेशन कैसी भी हो, अगर आपको किसी को शादी के लिए इनविटेशन करना है, मैरिज के लिए किसी को इनविटेशन करना है, तो आप ये इनविटेशन लिख सकते हैं, सेम यही, ठीक है। बस नाम वगैरह चेंज हो जाएंगे। अब आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं तो ये आपको फॉर्मली है कि आप फॉर्मल दे रहे हैं किसी को, जब भी आप इतनी इसमें इज्जत के साथ बात कर रहे हैं ना। उसके बाद आपको इसमें है ना जितने भी सेंटेंस होते हैं उसे तोड़ तोड़ के, मतलब सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। और अगर इम्पोर्टेंट नेम है तो उसे आप कैपिटल में करेंगे ताकि वो अलग से हाईलाइट हो जाए। जैसे यहाँ लड़के लड़की का नाम कैपिटल में लिख दिया और उनके पेरेंट्स का नाम स्मॉल में लिख दिया और उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना डेट, टाइम, प्लेस, कहाँ शादी है, टाइम, डेट किस दिन है और रिसेप्शन कहाँ है, ये ज़रूर मेंशन करेंगे अपनी इनविटेशन के अंदर। और आप ये फॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कोर्डियली, ओकेजन एंड रेजिडेंस। ये आप 3 वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप किस में यूज़ कर सकते हैं? फॉर्मल इनविटेशन में। दे की जगह आपको वी है क्योंकि हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वी की जगह दे इंस्टेंड ऑफ वी, हाँ, वी की जगह आप दे यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिंगल सेंटेंस होना चाहिए। अच्छा, ये तो इनविटेशन आपने किसी को दे दी, जैसे ये इनविटेशन दे दी मैंने किसी को, अब वो मुझे कैसे रिप्लाई देता है, देखो।
फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना है, मतलब उसको स्वीकार करना। ठीक है, तो फॉर्मल रिप्लाई कैसे देंगे आप, जैसे आप जो भी हैं वो अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो मेरे को थैंक यू बोल रहा है वो लिखेगा यहाँ। ठीक है, थैंक, फिर उनका नाम जिन्होंने आपको कार्ड दिया है, मैंने कार्ड दिया तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनके काइंड इन्विटेशन के लिए। टू देयर सन वेडिंग ऑन इतना एंड रिसेप्शन द सेम डे एट देयर रेजिडेंस। दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो आप ये सेंटेंस हर उसमें इन्विटेशन में यूज़ कर सकते हो कि हम यहाँ पे वी नहीं लिखेंगे, यहाँ दे लिखेंगे, क्योंकि दो हैं यहाँ पर्सन, एक हस्बैंड एक वाइफ है, तो वो बोल रहे हैं हम। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, तो दोनों हैं यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस, और यहाँ पे आप बता सकते हैं कितनी तारीख को। ठीक है, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। फिर आप अपना एड्रेस एंड देन कैन आप डेट लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिग्रेट देना है, यानी आपको पछतावा हो रहा है, आप किसी की शादी में नहीं जा पा रहे हैं, आपको पछतावा होता है, तो उसके लिए आप रिग्रेट यूज़ करेंगे। ठीक है, रिग्रेट वर्ड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद आप देखें रिग्रेट यानी आपको पछतावा हो रहा है, आपने इनकार कर दिया उसे, तो आप लिखेंगे आपको वैसे धन्यवाद तो आप बोलेंगे उनके इनविटेशन के लिए, और ये सारा ऊपर की तरह सेम होगा, डेट डाल दिया। बट रिग्रेट दैट दे विल बी अनेबल टू अटेंड एज देयर डॉटर इज़ लिविंग फॉर इंग्लैंड द सेम डे। ठीक है, बट वो रिग्रेट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी बेटी जो है इंग्लैंड में उसी दिन जो है छोड़ के आनी है, जिस दिन उनकी शादी में इन्विटेशन है उनका। दे विश द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन को वो क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं ए लॉन्ग एंड प्रॉस्पिरियस मैरिड लाइफ। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उनको यहीं से अपने आप नहीं जा पाए तो आपने उनको ये सब थैंक्स कर दिया है, बोल दिया है उन्हें, ये सब आपने उनको मेंशन कर दिया है उनके लिए। तो आप ये फिर अपना एड्रेस देन आप नेम लिखेंगे। ठीक है, तो एक हमारा जो फॉर्मल रिप्लाईज होती है वो एक एक्सेप्ट की होती है, एक रिग्रेट की होती है। एक्सेप्ट का मतलब आपने किसी को स्वीकार कर लिया, रिग्रेट मतलब मना कर दिया आपने किसी को। और आप हमेशा जब भी फॉर्मल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, काइंड इन्विटेशन, ग्रेट प्लेजर, रिग्रेट, विश लॉन्ग एंड प्रॉस्पिरियस मैरिड लाइफ, ये यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा आपको वी की जगह दे यूज़ करना है। ठीक है, और आपको अपने देयर इज़ नो सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, आपको अपना एड्रेस लिखना है। जो आप लिख रहे हैं, जो राइटर है उसको अपना एड्रेस भी लिखना है, प्लस अपना जो है डेट भी मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टाइल के, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप इसको देख लें। ठीक है, उसके बाद आता है आपके एग्ज़ाम स्टाइल के आते हैं, जैसे आपको बोल दिया यू आर वर्षा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर ड्यूरिंग समर वैकेशन, रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड इट। ये लिखना है आपको अपना एड्रेस, फिर आप उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर आप मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि आपको शादी में बुलाया जा रहा है, शादी अटेंड करने के लिए बुलाया जा रहा है आपके फ्रेंड की सिस्टर की, और आपकी छुट्टियां हैं उस समय, तो आप उसमें ये लिखेंगे आई थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, फिर डेट लिखेंगे। ठीक है, और वो इसको बता रहे हैं वो जा रहे हैं नहीं जा रहे, आपने यहाँ रिग्रेट का लिखना है। ठीक है, आपको रिग्रेट का लिखना है क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे इन्विटेशन का रिस्पॉन्ड देना है, आपको यहाँ रिग्रेट नहीं लिखना है, यहाँ बोलेंगे। और ये वर्ड आप हमेशा यूज़ करेंगे, थैंकिंग यू वंस अगेन। तो आप इनको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा ना, तो आप इसको इजीली जो पेपर में आने वाले जो है वो देख सकते हैं आप। और अगला भी ऐसे ही है, एक ये जो आपका यू आर राहुल एंड नेहा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, आ सकता है और एग्ज़ाम में आ सकता है ये वाला। ठीक है, आप बता सकते हैं, आपको थैंक यू, ग्रेट प्लेजर वगैरह, काइंड इनविटेशन वगैरह आप ये वर्ड यूज़ करते रहेंगे तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला, ये भी आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। देखो बिल्कुल सेम उसके जैसा है, 6th वाला है ना। ये है आपका एक 7th वाला भी पेपर में आता है, बहुत बार आया है ये भी पेपर में। ठीक है, उसके अलावा आपका है 8th और 9th। ठीक है, क्योंकि मैं इतने सारे नहीं बता सकती, आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है प्रैक्टिस के लिए 8 दे दिए, यानी 10 लगा लो आप, ऊपर भी 2 गए हैं ना, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने दे दिए। आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे पॉज करके वीडियो को, और आप अच्छे से देख लेंगे। अच्छा, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आता है बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, और ये आप कैसे लिखेंगे वो देखें, आपको इसमें इन्विटेशन है, और 8th में जो है आपको स्कूल से रिलेटेड है। ये मैंने बताया था इनविटेशन स्कूल की भी हो सकती है ना, या फैमिली की, या फिर किसी भी त्यौहार की हो सकती है, तो ये आप पढ़ लेंगे। 6th भी इजी है, 7th भी आप इजीली कर लेंगे, उसके बाद आप 5th भी कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद आपका है ये वाला सिक्स्थ भी कर लेंगे, ठीक है। आपके स्कूल में किया, ये वहाँ का है, हाँ, सेमिनार के लिए पार्टिसिपेट किया, बुलाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, इसकी हेल्प भी इजीली, इसकी हेल्प से भी आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आज का इनविटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं या आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो पिक्चर यहाँ क्लियर नहीं है मैं फिर आपके पास दोबारा क्लिक करके भेज दूँगी, आप मुझे बता सकते हैं। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली समझ लेंगे। और मैंने आपके लिए लेटर की भी वीडियो डालूंगी, वो तो मैं कल, बट मैंने अभी तक आपके लिए आर्टिकल की डाल दी है और नोटिस की डाल दी है। और उसके अलावा आर्टिकल हो चुका आपका, नोटिस हो चुका, और उसके अलावा अभी लेटर की मैं कल डालूंगी, तो उसको भी देख लेना। और इनविटेशन की भी मैंने डाल दी है, ठीक है। तो 3 चीज़ मैंने करवा दी है। मैं आपकी ग्रामर कंप्लीट करवा दूंगी इसी मंथ में, ठीक है। तो ये तो आप देख लेना, ठीक है। और बस यही आज के लिए इतना ही है। और इनविटेशन का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन पेपर में इनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना। आने की प्रोबेबिलिटी 110% मैं बोल रही हूँ, आएगा ही आएगा। तो आप पढ़ लेना। अगर किसी को कुछ समझना है तो मैं दोबारा एक और वीडियो बना दूँगी, उसकी हेल्प से आप समझ लेना। थैंक यू सो मच, बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।